राबड़ी आवास पर चलेगा बुलडोजर। आवास खाली कराकर नीतीश को उसमें शिफ्ट कराने की है चर्चा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में गृह मंत्रालय का प्रभार सम्राट चौधरी के संभालते ही यह खबरें आनी शुरू हो गई थी कि बिहार में यूपी के तरह ही बुलडोजर चलेगा। दोस्तों वो बुलडोजर आखिर दूसरा रूप धारण कर लिया है। लोगों को लग रहा था कि यह बुलडोजर माफियाओं के ऊपर चलाया जाएगा, यह बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चलाया जाएगा। लेकिन बीते दिन आप 2-4 दिनों के अंदर के हालात को परखेंगे तो अब तो यही स्पष्ट होगा कि यह बुलडोजर अपराधियों पर चलने वाला बुलडोजर नहीं था। यह बुलडोजर गरीब जो सरकारी जगह में ज़मीन में अपनी आवास बना रखे हैं, बस उसके ऊपर चलाने की योजना थी। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। उसी परिवर्तित बदलाव किया हुआ बुलडोजर के रूप में राबड़ी आवास के ऊपर भी यही बुलडोजर चलने वाला है। और खबर आ रही है कि उस आवास को आखिर राबड़ी परिवार के पूरे सदस्य को उससे विहीन करते हुए उसमें नीतीश कुमार को शिफ्ट कराने की चर्चा है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि जिस तिथि को गृह मंत्रालय का प्रभार सम्राट चौधरी के ऊपर दिया गया, उससे पहले ही चारों तरफ सोशल मीडिया में यह खबर आ गई थी कि सम्राट चौधरी के अंदर गृह मंत्रालय आते ही यूपी के तरह बिहार में बुलडोजर चलेगा। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी तस्कर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। लेकिन आप देखिए दोस्तों, आखिर बुलडोजर का रूप परिवर्तित हो गया है। आज पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीब अपने घर से विहीन हो रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों, नालंदा में जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ 150 से ज़्यादा पासवान समुदाय को घर से विहीन कर दिया गया, यानी उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। सीतामढ़ी की बात वही है, वहाँ भी बुलडोजर चलाया गया, बेगूसराय में बुलडोजर चलाया गया। अब तो पूरे बिहार भर में ये हालात उत्पन्न हो चुकी है कि आम गरीब मजदूर जो जनता है, चाहे वो सरकारी जगह में अपनी छोटी दुकानें खोलकर जीविकोपार्जन क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे अपने परिवार के साथ ही उसमें रहकर जीवन व्यतीत क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्हें या तो दुकानों से दूर किया जा रहा या फिर रहने वाले परिवार को घर विहीन किया जा रहा है। दोस्तों सिवान के साथ साथ जो नालंदा में घटनाएं हुई, उस पर तो अब चिराग पासवान भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह एनडीए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम और एनडीए के ही एक भागीदार नेता है चिराग पासवान। और सबसे बड़ी आहट अगर पहुंची है तो इस पूरे बुलडोजर के कार्यकलाप में पासवान समुदाय को, क्योंकि पासवान समुदाय दलित समुदाय को आप देखेंगे वही गरीब होते हैं और गरीबी के कारण ही वो सरकारी अगर कोई जगह है तो उसमें अपना घर बनाकर, छोटा ही घर हो चाहे कोई बड़ा घर हो, अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर एनडीए सरकार इतनी अपार बहुमत के साथ बनने के बाद बुलडोजर आखिर गरीबों के ऊपर चलाने की शुरुआत की गई। बुलडोजर का अर्थ बदल गया दोस्तों। माफिया जो भी थे, तस्कर जो भी थे, अपराधी जो भी थे, आज ही कमरे में बंद है। जिस कमरे में वो बंद है वहाँ तक बुलडोजर पहुँच नहीं पा रहा, लेकिन जिस छत के नीचे, जिस झोपड़ी के नीचे गरीब निवास कर रहे हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। बहुत तरस आता है जब गरीब महिलाएं वहाँ अपने घर को तोड़ने नहीं देती, मना करती है कि मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगी, मेरे परिवार कहाँ रहेंगे। जब दिव्यांग लड़का कहता है कि मेरा कोई आसरा नहीं, उसके बाद भी उसकी नहीं सुनी जाती। आखिर घर खाली कराने वाले, बुलडोजर चलाने वाले की क्या गलती? उसे तो कार्य दिया गया है, ये कार्य करना है, इसके बदले पैसे मिलेंगे। यहाँ पर जब महिलाओं के द्वारा विरोध किया जाता, घर को तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद ये हालात है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों इसके क्रम में हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो खबर आई नालंदा जिले से, वहाँ खबर आ रही है कि वर्ष 2023 में ही हाई कोर्ट का आदेश था कि इन सभी घरों को खाली करना है। और जब 2 वर्षों के उपरांत
यह खाली नहीं हुआ। उसके बाद अपार सफलता एनडीए सरकार को मिलने के बाद इस कार्य को अमली जामा पहनाया गया है। तो वहीं पर देखेंगे तो कई नेताओं के स्तर से इससे पूर्व में भी दिसंबर 2024 में भी एनडीए के नेताओं के द्वारा ही यह फैसला दिया गया था, यह बयान दिया गया था कि जिन गरीबों के द्वारा अगर सरकारी भूमि में आवास बना लिया गया है, उनके पास अगर कोई पर्चा है तो उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। लेकिन यह राजनीति है। आखिर राहत किसे मिलती है, राहत कैसे दी जा सकेगी, क्योंकि उनके लिए, गरीबों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर चिराग पासवान तो खुद ही नहीं बोल पा रहे, जिसका नतीजा हुआ दोस्तों कि जब बीते दिन आरएलजेपी का स्थापना दिवस था, चिराग पासवान अपने स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। इसका मुख्य कारण ये था कि चिराग पासवान यहाँ आकर क्या जवाब देते जब मीडिया उनसे पूछती कि इतने पासवान समुदाय को घर विहीन कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे। तो आखिर चिराग पासवान क्या जवाब देते, जरा सोचिए दोस्तों। इसका मुख्य कारण है कि चिराग पासवान का ही समर्थक रहे हैं पासवान समुदाय। लेकिन अब जब उन्हें घर विहीन किया जा रहा तो एक तरह से कह दिया जाए तो एनडीए के द्वारा चिराग पासवान की बोलती भी बंद की जा रही। और दूसरी ओर खबर आ रही है जिससे आप सभी वाकिफ हो गए होंगे, राबरी आवास खाली कराने को लेकर। दोस्तों, ज्यों ही बुलडोजर का यह मामला शुरू हुआ, आप देखे होंगे 25 नवंबर को नोटिस थमा दिया गया राबरी आवास खाली कराने को लेकर। आखिर क्यों? बस वही बुलडोजर का एक परिवर्तित रूप था कि जब गरीबों के घर खाली कराए जा रहे हैं तो क्यों नहीं राबरी आवास को भी खाली करा दिया जाए। दोस्तों, एक मैं बता देना चाहूँगा कि राबरी आवास खाली कराने के बाद राबरी पूरे परिवार को एक अलग घर प्रदान किया गया है जो 39 हार्डिंग रोड अवस्थित है, और वहां जाकर राबरी परिवार शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो कहाँ रहेंगे, सरकार को इसकी चिंता नहीं है, वो अपने लिए खुद सोचे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि राबरी आवास जो अभी 10 सर्कुलर रोड में स्थित है, उसे खाली कराने के बाद यह आवास खाली ही रहेगा क्या? यह भी तो सवाल उठता है कि इस घर को किसे अलॉट किया जाएगा। इस पर अभी तक विराम लगा हुआ था दोस्तों, लेकिन अब चर्चाएं काफ़ी गर्म हो गई है। चर्चा इस रूप में गर्म हो गई है कि किसी भी घर को अगर खाली कराया जाता है तो सबसे या तो उसे तोड़ दिया जाता है, या तो उसे तोड़ दिया जाए तो वो घर ही नहीं रहेगा, और नहीं तो उसमें किसी न किसी को शिफ्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार, और जो सियासी सत्ता चल रही है, अभी सियासी खेल चल रहा है अभी, उसके अनुसार उस राबरी आवास को खाली कराने के बाद उस घर में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्हें शिफ्ट कराया जाएगा। अब आपको लगता होगा कि मुख्यमंत्री आवास तो एक अन्य मार्ग में है, तो आखिर नीतीश कुमार को उस घर में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, किस आधार पर शिफ्ट किया जाएगा? तो यही तो खेल है दोस्तों। भाजपा की ओर से जो मुहिम चलाया गया है बुलडोजर, वो यही खेल है। यहाँ पर मैंने बताया था एक वीडियो में कि नीतीश कुमार को पता भी नहीं है कि आखिर किसे नोटिस भेजा जा रहा है, किस घरों को खाली कराने की कोशिश कराई जा रही है। और यहाँ पर ज्यों ही राबरी आवास खाली होता है, उसके बाद उस घर में नीतीश कुमार को शिफ्ट करा दिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष के रूप में, यानी ऑपोजिशन के रूप में आ जाएंगे नीतीश कुमार। दोस्तों, हर हाल में बीजेपी की पूरी तरह यह मंशा है कि इस बार इतनी सफलता मिलने के बाद बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को तोड़कर हो। बीजेपी चाहती है कि हम अपनी सरकार यहाँ गठित कर ले, और उसका नतीजा है कि गृह मंत्रालय के बाद स्पीकर का पद अभी भी फंसा हुआ है। ज्यों ही स्पीकर का पद बीजेपी के खेमे में जाता है, बीजेपी अन्य दलों को तोड़ते हुए अपने आंकड़ों को पूरा कर लेगी, और उसके बाद होगा क्या दोस्तों? होगा वही कि नीतीश कुमार ऑपोजिशन में चले जाएंगे, और ऑपोजिशन के उपरांत वह घर जो अभी वर्तमान में 10 सर्कुलर रोड में स्थित है, जिसमें राबरी परिवार रह रहे हैं, उसे नीतीश कुमार के हाथों सुपुर्द करा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी राबड़ी देवी को जिस नाम से अलॉट किया गया है वह नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की ओर के नाम से ही अलॉट किया गया है,
और नीतीश कुमार भी विधान परिषद के ही सदस्य हैं। वो अगर अभी मुख्यमंत्री है तो सत्ता पक्ष की ओर से है, लेकिन ज्यों ही वो सत्ता छोड़ेंगे या फिर छुड़ाया जाएगा, नीतीश कुमार ऑपोजिशन में आ जाएंगे और ऑपोजिशन में आते ही वो भी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हो जाएंगे। तो इसके आधार पर ये चर्चाएं चल रही है। इन बातों को नीतीश कुमार भी भांप चुके हैं। आखिर क्या निर्णय लेते हैं, यह तो दिलचस्प बन गया है। लेकिन एनडीए और जदयू में इस तरह का खेल पहली बार देखने को मिला है, जहां पर नीतीश कुमार और जदयू दोनों ही पार्टी के नेता हो या डायरेक्ट ही नीतीश कुमार हो, बिल्कुल ही सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।